महाभारत युद्ध में कब तक रही संजय की दिव्य दृष्टि, कैसे गई वो दिव्य दृष्टि, युद्ध के बाद की जिंदगी कैसी गुजरी संजय की। इन्हीं सवालों के साथ आपको बता दूं कि कौन बनेगा करोड़पति यानी केबीसी के नए सीजन में अमिताभ बच्चन ने हॉट सीट पर प्रतियोगी से एक सवाल पूछा कि महाभारत के संजय की दिव्य दृष्टि युद्ध में किसकी मृत्यु तक बनी रही। लेकिन जैसे ही महाभारत के इस योद्धा की मृत्यु हुई, उसके साथ ही धृतराष्ट्र को युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहे संजय की वो दिव्य दृष्टि भी खत्म हो गई। इस सवाल पर जो 04 विकल्प दिए गए, उसमें भीष्म, द्रोण और दुर्योधन शामिल थे। सवाल का जवाब देने में प्रतियोगी को काफी दिक्कत हुई, उसे 2 लाइफलाइन लेनी पड़ गई। क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? हम आपको इस सवाल का जवाब तो बताएंगे ही, साथ ही ये भी बताएंगे कि संजय कौन थे और उन्हें ये दिव्य दृष्टि कैसे मिली थी। साथ में महाभारत के उस योद्धा की मृत्यु के बारे में भी बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि युद्ध के बाद की जिंदगी कैसी गुजरी संजय की। तमाम प्रश्नों के उत्तर जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए जानते हैं। हम लोग हमेशा महाभारत के संजय की चर्चा करते हैं, जिन्हें उस युद्ध का सजीव वर्णन धृतराष्ट्र को सुनाने के लिए विशेष दिव्य दृष्टि मिली थी। आखिर कौन थे संजय? महाभारत से लेकर आज तक वो क्यों अमर हैं? उस युद्ध के बाद उनका क्या हुआ? वैसे आपको बता दें कि वो जाति से बुनकर और धृतराष्ट्र के मंत्री भी थे। संजय महर्षि वेद व्यास के शिष्य थे। वो धृतराष्ट्र की राजसभा में शामिल थे। राजा धृतराष्ट्र उनका सम्मान करते थे। संजय विद्वान गावालगण नामक सूत के पुत्र थे और जाति से बुनकर। हमारे पौराणिक ग्रंथ और महाभारत की कहानियां बताती हैं कि संजय बेहद विनम्र और धार्मिक स्वभाव के थे। देश के पहली और एकमात्र ऑनलाइन देसी एनसाइक्लोपीडिया भारत कोश में भी संजय के बारे में विस्तार से बताया गया है। खरी बातें करते थे। संजय को धृतराष्ट्र ने महाभारत युद्ध से ठीक पहले पांडवों के पास बातचीत करने के लिए भेजा था। वहां से आकर उन्होंने धृतराष्ट्र को युधिष्ठिर का संदेश सुनाया था। वह श्री कृष्ण के परम भक्त थे। बेशक वो धृतराष्ट्र के मंत्री थे, इसके बाद भी पांडवों के प्रति सहानुभूति रखते थे। वह भी धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों अधर्म से रोकने के लिए कड़े से कड़े वचन कहने में हिचकते नहीं थे। अक्सर धृतराष्ट्र उनकी बातों पर क्षुब्ध भी हो जाते थे। संजय हमेशा राजा को समय समय पर सलाह देते रहते थे। जब पांडव दूसरी बार जुआ में हारकर 13 साल के लिए वनवास में गए तो संजय ने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी थी कि हे राजन, कुरुवंश का समूल नाश तो पक्का है, लेकिन साथ में निरीह प्रजा भी नाहक मारी जाएगी। हालांकि धृतराष्ट्र उनकी स्पष्टवादिता होने के कारण अक्सर क्षुब्ध भी हो जाते थे। महल में बैठकर धृतराष्ट्र को सुनाते थे युद्ध का हाल। मित्रों, जब ये पक्का हो गया कि युद्ध को टाला नहीं जा सकता, तब संजय को श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास द्वारा दिव्य दृष्टि का वरदान दिया गया था, ताकि वो युद्ध क्षेत्र की सारी बातों को महल में बैठकर ही देख लें और उसका हाल धृतराष्ट्र को सुनाएं। इसके बाद संजय ने नेत्रहीन धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध का हर अंश सुनाया। ये भी कहा जा सकता है कि वह हमारे देश के सबसे पहले कमेंटेटर भी थे। इस वरदान के कारण महाभारत युद्ध में होने वाली घटनाओं का आंखों देखा हाल बताने में संजय सक्षम था। श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश जो कृष्ण ने अर्जुन को दिया, वह भी संजय द्वारा ही सुनाया गया। श्री कृष्ण का विराट स्वरूप जो कि केवल अर्जुन को ही दिखाई दे रहा था, संजय ने दिव्य दृष्टि से देख लिया था। संजय को दिव्य दृष्टि मिलने का कारण संजय का ईश्वर में निस्वार्थ विश्वास था।
मित्रों, क्या आप जानते हैं ऐसा कैसे हो गया था? संजय को दिव्य दृष्टि मिलने का कोई वैज्ञानिक आधार महाभारत या बाद के ग्रंथों में नहीं मिलता। इसे महर्षि वेदव्यास का चमत्कार ही माना जाता है। गीता पर कालांतर में लिखी गई कई टीकाओं में इस विषय पर कोई ठोस समाधान नहीं दिए गए। कब और कैसे दिव्य दृष्टि खत्म हुई? महाभारत युद्ध करीब खत्म होने की ओर था। कौरवों की ओर से ज्यादातर बड़े योद्धा मारे जा चुके थे। युद्ध के 18वें दिन जब कौरवों की सेना का फिर बुरी तरह हाल हुआ, पांडव सेना के आक्रमण से वो एक बार में ही खत्म हो गई। जब दुर्योधन ने देखा कि उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं रहा, तो वह दैपायन के सरोवर में छिप गया। तब भीम ने आकर दुर्योधन को ललकारा। भीम और दुर्योधन में गदा युद्ध हुआ, जिसमें दुर्योधन आखिर मारा गया। इसके साथ ही 18वें दिन महाभारत के युद्ध का भी अंत हो गया। संजय की दिव्य दृष्टि भी इसके साथ ही खत्म हो गई। महाभारत युद्ध के बाद के जीवन में संजय ने क्या किया? महाभारत युद्ध के बाद कई सालों तक संजय युधिष्ठिर के राज्य में रहे। इसके बाद वो धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती के साथ संन्यास लेकर चले गए। पौराणिक ग्रंथ कहते हैं कि वो धृतराष्ट्र की मृत्यु के बाद हिमालय चले गए। मित्रों, हमें आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। साथ ही इस तरह के ज्ञानवर्धक, धार्मिक और मार्मिक जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको समय पर अपडेट मिलता रहे। और हाँ, कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे लिखना न भूलें। धन्यवाद।